बैटरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लेड एसिड बैटरी के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निकल हाइड्रोक्साइड या निकल आयरन बैटरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे निकल कैडमियम के बारे में। बेटा जो भी आपका मेजर पार्ट था तो वो तो फिनिश हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो बेटा इसकी अपेक्षित घनत्व आता है उसके बारे में मैं शॉर्ट में एक टेबल बनाऊंगा बाद में, है ना। अभी आपको क्या पढ़ना है बेटा, टू द पॉइंट चीजों को पढ़ना है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया बेटा सल्फेशन दोष क्यों हो रहा था, क्योंकि उसमें Pb3O4 की लुक दी होती थी, है ना। और इसमें अपन क्या करेंगे, इस पे अपन वैसे ही वैसे क्या करेंगे बेटा, आयरन की और उनकी कोटिंग करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट आता है वो कौन सा आएगा, निकल आयरन बैटरी, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट है वो हमारा क्या है, निकल आयरन बैटरी। निकल सर इसको क्यों बनाया, क्योंकि बेटा ये साइज में छोटा होता है, हॉस्पिटल के लिए अच्छा होता है। इससे क्या होती है बेटा, गैसें भी कम निकलती है। निकल आयरन, निकल आयरन सेल कहें या बैटरी बताएं, है ना। तो बेटा सेल ही कहो इसको भी, क्योंकि सेल से बाद में बन जाएगा बैटरी अपने आप ही। एक क्वेश्चन बेटा इससे अक्सर पूछा जाता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, तो बोलना बेटा इसका नाम क्या होता है, एडिशन सेल। तो लिखना बोले, इसको लिखना बेटा ये इसे एडिशन सेल भी कहा जाता है। अब ये क्यों कहते हैं, क्योंकि हो सकता है बेटा एडिशन नाम की किसी प्राणी ने बनाया होगा, है ना। तो इसे एडिशन सेल भी कहा जा सकता है। पहली बात क्लियर, बहुत बढ़िया। इसे बेटा संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखना बेटा इसे संक्षिप्त यानी कि छोटे रूप में, इसे संक्षिप्त रूप में निफे यानी कि निकल आयरन सेल भी कहा जाता है, सेल भी कहा जाता है। बोलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो बेटा फर्क क्या है, इसमें जो पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट जो एनोड कैथोड है ना, उसमें क्या बनता था बेटा Pb3O4। इसमें देखना बेटा इसके नाम के हिसाब से एनोड किसका बनेगा, निकल से, और ये हाइड्रोक्साइड से। देखना मैं बताता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, तो ध्यान रखना इसमें एक चीज और ध्यान रखो बेटा, इसका एक चीज और पूछा जाता है कि लेड एसिड की तुलना में बेटा इसका साइज पूछा जाता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले ये लिख लो। तो लिखना बेटा निकल आयरन का लेड एसिड सेल की तुलना में, लेड एसिड सेल की तुलना में क्या होता है बेटा, आकार छोटा होता है। आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। और क्या सोच सकते हैं, और बेटा ध्यान रखना इसका उपयोग कहाँ होता है, ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में ऐसी जगह पर होता है जहां पर बेटा ध्वनि का प्रभाव कम से कम होना, वहां ऐसे सेलों का प्रयोग होता है। तो लिखना बेटा इन सेलों का वर्तमान में ऐसे स्थानों पर प्रयोग किया जाता है होता है जहां बेटा, जहां ध्वनि की कम आवश्यकता हो, जहां ध्वनि ध्वनि विहीन बेटा, इसे क्या कहते हैं, साउंडलेस, साउंडलेस ऑपरेशन की जरूरत होती है, कार्य की जरूरत होती है। सर इसका मतलब मैं कह दूं कि इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही तो साउंडलेस काम करते हैं। यस डेफिनेटली। तो बेटा कह दो इसे इसे इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयोग लेते हैं, क्योंकि पता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में थोड़ा सा साउंड होगा ना तो उसके ट्रांजिस्टर हिल जाता है। प्रयोग लेते हैं सर सैटेलाइट में, तो बेटा सैटेलाइट में भी यही लेते हैं सेल, है ना। ऐसे हर जगह बेटा जहां साउंडलेस ऑपरेशन की जरूरत होगी वहां निकल आयरन सेल का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। बहुत सही, ठीक। और कहां कर सकते हैं, तो बेटा हॉस्पिटल जैसे एरिया पर भी बेटा इसका उपयोग होता है। तो लिखना बेटा अस्पताल, ठीक है। अस्पताल में भी बेटा साउंडलेस चाहिए ना, हाँ। अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल आदि सेवा क्षेत्रों में भी इसका उपयोग होता है, में आदि सेवा क्षेत्रों में, तथा अंतरिक्ष प्रणाली की गतिविधियों में भी इसका उपयोग होता है, तथा अंतरिक्ष प्रणाली के कार्यक्रम में भी उपयोग होता है। अंतरिक्ष के अंदर का सेल वगैरह बनाने हैं तो बेटा एसओसी बनाओगे ना, कार्यक्रम में भी प्रयोग होता है। बोलो क्लियर, हाँ सर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा इस सेल की संरचना कैसे होती है, देखने में कैसा लगता है। बेटा इसके चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अलग अलग तरह से अलग अलग रूप में बनता है। इसका मेन कंपोनेंट पता होना चाहिए कि भाई इसकी पॉजिटिव प्लेट किसकी है, नेगेटिव किसकी है, इलेक्ट्रोलाइट किसका है ना। आओ इसका नाम देखो बेटा निकल आयरन, और पहले वाले का क्या था बेटा, लेड एसिड। इसका मतलब क्या है, एसिड नाम का बेटा इलेक्ट्रोलाइट था, और लेड से बेटा उसकी दोनों प्लेटें बनी हुई थी, है ना। इसका नाम देखो बेटा क्या, निकल आयरन, यानी कि बेटा पॉजिटिव प्लेट किसकी होगी, निकल की, आयरन की होगी नेगेटिव। अब इधर आओ, अब यहाँ से बेटा अपन पढ़ेंगे इसकी संरचना। क्या पढ़ेंगे, संरचना। आओ इसकी संरचना, संरचना के अंदर दो चीजें ध्यान रखना बेटा। सबसे पहले इसकी क्या होता है बेटा, पात्र कैसा होता है, स्टील का बना होता है, निकल आलेपित होता है, क्योंकि निकल आयरन है ना, हाँ। तो लिखना बेटा इसकी धन प्लेट, धन प्लेट यानी कि बेटा पॉजिटिव प्लेट,
निकल आलेपित होती है। किससे होती है बेटा? निकल से लपटी हुई होती है, आलेपित होती है। निकल आलेपित होती है। आलेपित होती है। जिस पर, यानी कि इस प्लेट पर क्या होता है बेटा? निकल हाइड्रोक्साइड की लुगदी लगी होती है। जिस पर निकल हाइड्रेट, जिस पर निकल हाइड्रेट, इसका सूत्र जो याद रखना बेटा क्या होता है? NiOH होल ट्वाइस। बेटा ये सूत्र याद होगा तो आगे अभिक्रिया आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है? निकल हाइड्राइड की लुगदी लगी रहती है। की लुगदी, अब लुगदी का मतलब तो पता होगा ना? पेस्ट लगी होती है। तो आप कहेंगे सर धन प्लेट का तो हमें पता चल गया, थोड़ा इसका ऋण प्लेट के बारे में बताओ। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी जो ऋण प्लेट होती है वो क्या होती है? आयरन हाइड्रेटेड का चूर्ण होता है। इसकी ऋण प्लेट किसका चूर्ण होता है बेटा? इसका नाम देखो बेटा क्या है? निकल आयरन। तो निकल हाइड्रेट और आयरन हाइड्राइड, है ना? तो लिखना बेटा ऋण प्लेट आयरन हाइड्रेट। हाइड्रेट यानी कि पानी से मिला हुआ, हाइड्रेटेड। बॉडी में पानी की कमी होती है तो क्या होती है बेटा? हाइड्रेट नहीं हो जाती है? नहीं, बॉडी में पानी होता है तो हाइड्रेटेड नहीं होता तो डिहाइड्रेटेड, है ना? तो बेटा इसका सूत्र क्या होता है? FeOH होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का क्या होता है बेटा? का या के चूर्ण से बनाई जाती है। के चूर्ण से बनाते हैं। याद हो गया बेटा? ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई। अब क्या बचा है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में वही जो बेटा उसके लास्ट में था क्या होता था? KOH। बहुत बढ़िया, सारे शैलो में यही था ना? हाँ, तो देखना बेटा इसका इलेक्ट्रोलाइट बेटा सीधा पूछा जाता है कौन होता है इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है बेटा? KOH, जिसे क्या कहते हैं बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये भी हाइड्रेटेड है, ये भी हाइड्रेटेड है, इसलिए बेटा ये भी हाइड्रेटेड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड तथा बेटा ज्यादातर ऑप्शन में तो आपको KOH ही देगा। अगर मान लो KOH नहीं देके बेटा एक और दे तो वो भी ध्यान रखना, LiOH। सर इसका नाम क्या है? Li मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है बेटा? लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? क्लियर। ये बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा? बताओ लेड एसिड की तुलना में इसका आकार कैसा होता है? तो आप तुरंत बोलोगे कम होता है। दूसरा क्वेश्चन, बताओ कम शोर वाले में क्या यूज करोगे? तो यही बेटा निकल सैंड। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा द्वितीयक सेल है बेटा जिसे एडिशन सेल कहते हैं? निफे सेल, है ना? यही। फिर पूछेगा ऐसा कौन सा सेल है जिसको सैटेलाइट अनुप्रयोग में यूज करते हैं? बेटा यही है। ऐसा कौन सा सेल है जिसको हॉस्पिटल जैसे कार्यों में यूज करते हैं? बेटा यही है। आगे पूछेगा ऐसा कौन सा सेल है जिसकी बेटा पॉजिटिव प्लेटेड हाइड्रेटेड होती है? यही है बेटा। कौन सी होती है? निकल यानी कि निकल हाइड्रेटेड, और नेगेटिव यानी कि क्या हो जाएगी बेटा? आयरन हाइड्रेटेड, है ना? और बेटा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या होता है? KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। बेटा इतनी चीज अगर याद है ना तो अभिक्रिया आपके जेब में है। ठीक है, आओ, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बेटा डायरेक्ट हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। ठीक है, आओ तो अब पढ़ेंगे बेटा रासायनिक अभिक्रिया। ये दिख रहा है ना? आराम से दिख रहा है ना? चेक करो एक बार। ओहो, नीचे वाली लाइन तो मुड़ गई है, चुप गई है, तो वापस लिख देते हैं। तो भाई साहब नीचे वाली लाइन थोड़ी सी गायब हो गई है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो लिखो, ये वापस लिख देते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा LiOH। इसका भी पूछ सकता है ना बेटा, ध्यान रखना। LiOH क्या होता है? तो सर होता है लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है। अब शायद दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है? चलिए ये तो दिख रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा इसकी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं। मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्रिया किससे करेगा? NiOH, क्योंकि इसी की लुगदी लगी हुई है। और बेटा और किससे करेगा? KOH। पॉजिटिव प्लेटें हमेशा क्या होती है? आप सभी को पता है बेटा पॉजिटिव क्या होती थी? तो आप कहोगे बेटा पॉजिटिव होता था मेरा एनोड, और आप कहोगे बेटा नेगेटिव प्लेट क्या होती थी? कैथोड। अब किसी को बताने की जरूरत तो नहीं? नहीं। ठीक है, बहुत सही, क्योंकि ये धन छोर और ऋण छोर। ठीक है, चलिए अब बेटा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ते हैं, आपको तुरंत याद हो जाएगी। अगला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि बेटा केमिकल रिएक्शन क्या होती है? मुझे बताओ सबसे पहले बेटा कौन टूटेगा? तो आप कहोगे इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि बेटा इलेक्ट्रोलाइट ही आयन बनाएगा जो द्रव में धारा का प्रवाह करता है। ये क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इधर आओ, पहला सबसे पहले क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइट टूटता है। इलेक्ट्रोलाइट टूटता है जो क्या करता है बेटा? जो आयन बनाता है, आयन बनाता है तथा यही आयन, यही आयन
क्या करते हैं बेटा, द्रव में धारा प्रवाह करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो बेटा सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रोलाइट कौन है? आप प्यार से कहोगे KOH, बोलो सही। इसमें बेटा गौर से देखो क्या है, OH आयन दिखा कि नहीं दिखा? दिखा सर। तो ये टूट के क्या बन जाएगा? सर K प्लस बन जाएगा और OH माइनस। ये क्या है बेटा? ये क्या है? ये आयन है। ठीक है? बहुत बढ़िया। आराम से देखना बेटा, आयन मिल गए आपको? मिल गए सर। अब देखो, सबसे पहले क्या होगी बेटा? चार्जिंग की अभिक्रिया होगी, क्योंकि बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। तो लिखो बेटा 2 नंबर पे क्या होगी? चार्जिंग की अभिक्रिया। अब क्या होती है बेटा? बैटरी का चार्जिंग, यानी कि अब क्या होगी बेटा? बैटरी की चार्जिंग होगी। ठीक है? बैटरी की चार्जिंग। तो सबसे पहले क्या लिखोगे बेटा? सेल को तैयार होने के बाद अपन क्या करते हैं बेटा? इसको डीसी से जोड़ा जाता है। एसी से क्यों नहीं जोड़ते, पता है ना? बिल्कुल। जैसे ही सेल तैयार होता है, इसे डीसी सप्लाई से जोड़ा जाता है। जोड़ दोगे ना? बिल्कुल। अब जैसे ही जोड़ोगे तो बेटा आपके पास एक अभिक्रिया किस पे होगी? एनोड पर होगी, और एक अभिक्रिया बेटा किस पे होगी? कैथोड पर होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। पक्का होगी? होगी। मुझे बताओ, एनोड के ऊपर आपके पास क्या बैठा है? आप बोलोगे निकल हाइड्रेटेड NiOH2। तो एनोड के ऊपर कौन बैठा है बेटा? निकल हाइड्रेटेड बैठा है कि नहीं? अब इसका नाम तो नहीं लिखना ना वापस। हाँ। उसी तरह बेटा कैथोड के ऊपर कौन बैठा है आपके पास? तो कैथोड के ऊपर सर बैठा है आयरन हाइड्रेटेड, यानी कि FeOH होल ट्वाइस। याद हो गया ना? बिल्कुल बिल्कुल आसान है बेटा। तो ये हो गया FeOH होल ट्वाइस। बोलो, कोई शर्म की बात है क्या बेटा? बिल्कुल नहीं। एनोड क्या होता है बेटा? तो आप कहोगे सर ये धन सिरा होता है। कैथोड क्या होता है? तो आप कहोगे सर ये ऋण सिरा होता है। ठीक है? अब बेटा एक चीज और भी पता है, आपके पास KOH क्या हो गया? K प्लस और OH माइनस में। ये क्या है बेटा? ये आयन है। कहां से आए हैं? इलेक्ट्रोलाइट से आए। बताऊं कहां से आए? ये रहे, ये टूट गए ना? ठीक है। ये क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब भी बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पहले क्या हुआ? टूटा, हाइड्रोक्साइड। ये टूटा और क्या बन गया इसने? इसने बना दिया बेटा K प्लस OH माइनस। अब जब ये K प्लस OH माइनस था, एनोड धन सिरा है, तो बताओ इसके पास OH आएगा या K आएगा? स्वाभाविक सी बात है, मेरे पॉजिटिव के पास कौन आएगा? नेगेटिव। इसमें नेगेटिव कौन है? OH है। तो बेटा इसने इससे शादी कर ली, करी कि नहीं? उसी तरह बेटा ये पॉजिटिव वाला है, उसने किससे की? नेगेटिव से शादी कर ली। यहाँ शादी करने का मतलब है बेटा यहाँ से अभिक्रिया क्या हो जाएगी? OH माइनस से, और बेटा इसकी अभिक्रिया क्या होगी? K प्लस से। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? अब ये बनने वाला उत्पाद क्या बनाएगा? तो बेटा एनोड पे बनाएगा। देखो OH ही तो है बेटा, ये भी OH, ये भी OH। ये OH जुड़ जाएगा, एक नया उत्पाद बन जाएगा, उसे कहते हैं बेटा NiOH होल 4। क्या बनेगा बेटा? NiOH होल 4। आप कह रहे हो सर इस पे 4 है, इसमें OH, ये 2 है OH और ये 3 है, एक बाकी है ना? तो बेटा एक बाकी है, तो यहाँ पे भी लगा दो 2। लगा दिया? बहुत बढ़िया। ये हो गई आपकी बैलेंस। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, इस K को वापस क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि यहाँ से देखो आयरन मिला और OH, तो बेटा आयरन अलग हो जाएगा और OH किसके साथ चला जाएगा? KOH से। गौर से देखो बेटा इसको। तो जब बेटा KOH इससे मिलेगा तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा? KOH। और अकेला कौन रह जाएगा? अकेला मेरा प्यारा सा आयरन रह जाएगा, तो मैंने आयरन को बना दिया अकेला। देखो बेटा K 1 है, ऑक्सीजन क्या है? OH क्या है? 2 है ना? देखो OH 2 है, बेटा यहाँ 2 लगा दो। इसको बैलेंस करने के लिए बेटा K 2 हो गए, तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। ये पूरी अभिक्रिया हो गई बैलेंस। अब बताओ बेटा ये लिख नहीं सकते क्या? बहुत सही। ठीक है? तो अब क्या लिखोगे? अब यहाँ पे ये समझ में आया। अतः चार्जिंग में क्या होता है बेटा? धन इलेक्ट्रोड पे क्या होता है मेरे पास? NiOH होल ट्वाइस होता है, और ऋण पे क्या होता है बेटा? FeOH होल ट्वाइस होता है। ठीक? ठीक है, बस ये अभिक्रिया बेटा आपने लिखी है, तो बैटरी की चार्जिंग की अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो धन कौन सा होता है? NiOH का, ऋण क्या होता है? FeOH का। बस ठीक है। अब बस बेटा ये 2 अभिक्रिया याद कर लेना। कैसे याद करें? अब आपको समझ में आ गया ना? फिर यहाँ से क्या आया? K आया, यहाँ से OH आया, और इसने क्या बना दिया। ठीक है? अब बेटा इसका पूछा जाता है विद्युत वाहक बल। तो लिखो, क्या लिखोगे? इसका नाम वही, ये निकल हाइड्रेटेड, ये आयरन, और ये बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बस चलिए। पहला पूछा जाता है बेटा इसका विद्युत वाहक बल कितना होगा? तो ध्यान रखना बेटा इसका विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 होता है। इसका प्रति सेल विद्युत वाहक बल 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। क्लियर? पहली चीज क्लियर होगी बेटा? बिल्कुल होगी। ठीक है? अब देखना, स्टील की प्लेट बेटा काफी मजबूत होती है, इसलिए बेटा इसका जीवन काल भी ज्यादा होती है। इधर आओ, इधर आओ। मुझे ये बताओ कहाँ गया आपका बैटरी? ये रहा। हाँ, मुझे बताओ धन प्लेटें बेटा क्या है? निकिल आलेपित है। अब क्योंकि ये बेटा निकल आलेपित है और वो भी स्टील की बनी हुई है, तो आप मुझे बताओ ये ज्यादा मजबूत होगी या लेड एसिड? तो आप कहोगे ये ज्यादा होगी, क्योंकि ये निकल आलेपित है। ठीक है? निकल आलेपित स्टील, स्टील की होती है। ठीक है? हाँ बेटा, इसमें एक पूछा जाता है इसका पात्र कैसा होता है, तो ये भी लिख देना बेटा। पात्र कैसा होता है? बेलनाकार। पात्र कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है? आओ बेटा, अब लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा।
क्योंकि प्लेट क्या होती है बेटा, निकिल आलेपित होती है, उसके बाद उसके ऊपर लुगदी लगाते हैं। पहले तो निकिल आलेपित है ना, हाँ, निकिल आलेपित स्टील की बनी होती है। और स्टील क्या होता है बेटा, स्टील क्या होता है, लेड की तुलना में ज्यादा मजबूत होता है कि नहीं होता, होता है। और स्टील लेड की तुलना में लेड यानी कि शीशा की तुलना में क्या होता है बेटा, ज्यादा मजबूत होता है, ज्यादा मजबूत होता है। और बेटा इसी मजबूती के कारण एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जन्म होता है, पूछेगा बेटा इसका जीवन काल कैसा होता है, तो बेटा यहां पर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लगाना, इसीलिए एडिशन सेल का, यानी कि निकल आयरन सेल का, एडिशन सेल का जीवन काल किससे ज्यादा होता है बेटा, लेड एसिड से ज्यादा होता है। लेड एसिड से सर्वाधिक तो वही लिथियम का होता है, डोंट वरी, है ना, लेड एसिड से ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आया, हाँ, जीवन काल। बेटा ये पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको अभी आराम से समझ में आ रहा है तो समझ लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, और जीवन काल किसका ज्यादा होगा, इसी का होगा। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर कोई भी तरह की लेड की अशुद्धियां हैं क्या, नहीं। तो बेटा ध्यान रखना, ना तो इसके अंदर सल्फेशन दोष होता है, ना बकलिंग होता है। क्या बोला मैंने कि ना तो बेटा इसके अंदर, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तो क्या था बेटा, उसके ऊपर लुगदी थी, वो भी लेड की, और लेड कच्चा होता है, ठीक है, और इसके ऊपर लुगदी किसकी है बेटा, निकल की, निकल मजबूत होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, इसके अंदर ना तो सल्फेशन का दोष होता है, ना बकलिंग का होता है, ठीक है, तो लिखना बेटा, ठीक है। इन सेलों में ना तो सल्फेशन, ना करोजन, ना बकलिंग का दोष होता है, तो लिखना बेटा, इन सेलों में सल्फेशन, कोरोजन तथा तथा कौन सी समस्या नहीं आती बेटा, बकलिंग, बकलिंग यानी कि प्लेटों के मुड़ने की समस्या समस्या नहीं होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि प्लेटें बेटा मजबूत स्टील की बनी हुई है? हाँ, कारण लिख दो बेटा, कारण क्या है, जो प्लेट है ना बेटा, वो क्या है, हमारी निकल आलेपित की है, निकल लेपित है। समझ में आया, आया, इंपॉर्टेंट है ना, हाँ, बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। चलिए शाबाश। और क्या ध्यान में रखेंगे, और इसमें क्या ध्यान में रखोगे, रुको, देखो बेटा इसमें होगा क्या, अब इसका प्रमुख हानि पूछेगा, तो इसका प्रमुख हानि क्या है, इसकी प्रमुख हानि ये बेटा, इसका आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा लेड एसिड का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है या इसका, तो आप बोलोगे इसका। तो क्या लिखोगे बेटा, इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर, क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा। ये वो पॉइंट है, गोल्डन पॉइंट है, जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है कि लेड एसिड का इनमें ज्यादा किसका है, तो बेटा इसी का होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब देखा बेटा, तथा विद्युत धारा प्रदान करने की क्षमता बेटा इसकी क्या देगी, अब देखो बेटा, क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, तो बेटा विद्युत धारा प्रवाह करने की क्षमता क्या होगी, लेड एसिड की तुलना में कम होगी। क्यों, इधर आओ, क्योंकि बेटा धारा क्या होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है, अगर ये ज्यादा है तो बेटा धारा कम जाएगी। तो यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, क्योंकि इन सेलों का आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है, अतः क्या होगा बेटा, लेड एसिड की तुलना में, लेड एसिड सेल की तुलना में क्या हो बेटा, कम धारा क्षमता होती है, इसकी धारा क्षमता क्या होती है बेटा, कम होती है। तो बेटा यहां से दो क्वेश्चन आपको समझ में आए, एक क्वेश्चन तो ये वाला कि बेटा इसकी क्षमता कम होती है, धारा क्षमता, प्रतिरोध ज्यादा होती है, और मजबूत कौन होती है, तो मजबूत यही होती है, निकल वाली। समझ में आया, यहां से बेटा इंपॉर्टेंट क्रीम निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं, जो सीधे सीधे एग्जाम में टपक जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेटा अपन क्या पढ़ेंगे, इन दोनों की तुलना पढ़ेंगे, लेड एसिड और निकल की छोटी सी तुलना है वो पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि अपना पूरा ओवरऑल रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो लिखना बेटा, लेड एसिड सेल तथा निकल आयरन सेल में तुलना, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अभी सारी चीजें याद कर देंगे, डोंट वरी, समझा दिया ना आपको। तो बस क्रम संख्या पहले लिखोगे बेटा, क्रम संख्या कौन सी है, पहली है, दूसरी है, उसके बाद क्या लिखोगे बेटा, लेड एसिड सेल,
ठीक है? और उसके बाद आप क्या लिखोगे? उसके बाद सर हम लिखेंगे ओ भाई साहब इसके बाद हम लिखेंगे निकल आयरन सेल। ठीक है? चलिए। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? लेड एसिड सेल के बारे में पहला क्या लिखोगे? इसकी क्षमता किससे दर्शाओगे बेटा? तो इसकी क्षमता क्या होती है बेटा? एम्पियर आर में होती है, वो क्षमता भी लिखाएँगे डोंट वरी। पहले आप लिख दो। बेटा इसकी एम्पियर आर क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो लिखना बेटा इसकी कौन-सी क्षमता बेटा? एम्पियर आवर क्षमता क्या होती है बेटा? ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और बेटा वहीं इसके लिए क्या लिखोगे? इसकी एम्पियर आवर क्षमता बेटा क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है? आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। क्लियर? क्लियर। जहाँ AH मतलब क्या होगा बेटा? एम्पियर आवर। ठीक है? ये दक्षता होती है, मैं पढ़ाऊँगा बेटा डोंट वरी, है ना? पहला पॉइंट तो बेटा ये कभी नहीं भूलना है आपको, ठीक है? दूसरा पॉइंट, अब मुझे बताओ इसका प्रति सेल विद्युत वाहक बल कितना होता है बेटा आवेश की स्थिति में? 2.1। तो लिखना बेटा ईएमएफ। ईएमएफ में भी 2 लिखना है बेटा। ईएमएफ का मतलब होता है विद्युत वाहक बल। पहला क्या लिखोगे बेटा? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल और वो भी कैसा बेटा? प्रति सेल। ठीक है? एक आपसे पूछा जाता है बेटा आवेशन की स्थिति में क्या होगा? एक आपसे पूछेगा निरावेशन की स्थिति में क्या होगा? बताओ अगर प्रति सेल बेटा आवेशित हो रही है तो कितना विद्युत वाहक बल होगा? बेटा आप कहोगे 2.1 वोल्ट। कितना होगा? 2.1 वोल्ट। बेटा निरावेशित की स्थिति में कितना होता है? तो बोलना बेटा 1.8 वोल्ट, है ना? हाँ, चलिए। सिमिलरली बेटा उसका पूछेगा तो कितना होगा? आवेश की स्थिति में 1.2 और निरावेशित में 1.1। यहाँ पर भी पूछा जाता है बेटा विद्युत वाहक बल। सर इसका भी प्रति सेल पूछेगा? हाँ, क्योंकि सेल से ही तो बनती है बेटा बैटरी, है ना? तो प्रति सेल निकालते हैं। इसमें क्या पूछेगा आपको? पहला पूछेगा बेटा आवेशन की स्थिति में। दूसरा क्या पूछेगा? निरावेशन। आवेशन की स्थिति में कितना होता है बेटा? 1.2 वोल्ट प्रति सेल। और निरावेशन में कितना होता है बेटा? 1.1 वोल्ट। बोलो कोई दिक्कत आई क्या बेटा? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। और बेटा कोई दिक्कत है ही नहीं वास्तव में, दिक्कत हम खुद बनाते हैं। बाकी तो बहुत आसान है। ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट क्या लिखोगे बेटा? अब मुझे बताओ वजन क्या होगा? किसका ज़्यादा होगा? है ना? चलिए अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? फिर से लिखते हैं बेटा क्रम संख्या। या क्या लिखोगे? लेड एसिड सेल। यहाँ क्या लिखोगे बेटा? निकल आयरन सेल। ठीक है। अगला मुझे बताओ जीवन काल किसका ज़्यादा बताया था मैंने? सोच के बताओ। जीवन काल किसका ज़्यादा बताया था? भई आयरन का। क्यों? क्योंकि निकल की बैटरी है वो, है ना? हाँ, तो बेटा लिखना इसका जीवन काल कम होता है। इसका क्या होता है बेटा? जीवन काल ज़्यादा होता है। ज़्यादा। ठीक है? बेटा एक और बताया था मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध याद करो। आंतरिक प्रतिरोध किसका ज़्यादा होता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच रहे हो। बेटा आंतरिक प्रतिरोध इसका ज़्यादा होता है। चौथा, ऐसे लेड एसिड का बेटा आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? कम। पढ़ा है ना? अब अच्छा लग रहा है? ठीक है। प्रतिरोध क्या है बेटा? कम। और निकल का क्या होता है बेटा? आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? 1 मिनट। आंतरिक प्रतिरोध निकल का ज़्यादा होता है। वेरी गुड। धन प्लेटों में ये होता है, ठीक है। हुँ। ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेड एसिड की तुलना में ज़्यादा मजबूत होती है प्लेटें। कौन-सी मजबूत होती है? इसलिए लेड एसिड सेल का जीवन काल ज़्यादा होता है, ठीक है? ज़्यादा होता है। यस, मैं यही चेक कर रहा था। लेड एसिड का जीवन काल ज़्यादा होता है। क्योंकि यह निकल आलेपित स्टील की बनी होती है और स्टील लेड की तुलना में बेटा जीवन मजबूत होता है। किसका? ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए लेड एसिड का जीवन काल इसलिए एडिसन सेल का जीवन काल लेड एसिड से ज़्यादा होता है। बिल्कुल सही है। तो इसका जीवन काल में मैंने क्या लिखा है? आपको गलत तो नहीं लिखा है? जीवन काल इसका ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है। और इसका क्या होता है? कम होता है। आंतरिक प्रतिरोध बेटा इसका कम होता है और इसका निकल का देखो, ये भी लिखा है मैंने। इसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। किसका बेटा? निकल का। ठीक है? बहुत सही।
ठीक है। तो ये क्या है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, ठीक है, और इसका क्या होता है बेटा, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, तो आपको मैंने क्या बताया था, V/I। आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है तो बेटा धारा कितनी होगी, कम होगी, होगी कि नहीं? तो लिखना बेटा, लेड एसिड की धारा क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा। और बेटा इसके लिए धारा क्षमता क्या होती है, कम होती है। लो भैया, बेहद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दिया, ठीक है। ये 6। अब प्लेटें अगर किसकी मजबूत पूछेगा तो वो तो बता दोगे ना, प्लेटें बेटा निकल की ज्यादा मजबूत होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे क्या पूछेगा बेटा, किसका वजन ज्यादा होता है, तो बेटा ध्यान रखना, लेड एसिड का वजन ज्यादा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। उसी तरह बेटा निकल आयरन का वजन क्या होता है, अपेक्षाकृत हल्का होता है, सामान्य क्षमता में ना, सामान्य क्षमता में, ये सारी चीजें बेटा सामान्य क्षमता के लिए है। या पता चले एक की क्षमता तो आप 100 मान रहे हो, एक की 200, तो बेटा ऐसे नहीं, समान क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। इसका वजन क्या होता है बेटा, कम होता है। चलो मूल्य की बात कर लेते हैं बेटा, आपके हिसाब से महंगी कौन सी होती है, सोच के बताओ, महंगी कौन सी होगी? तो सिंपल सी बात है बेटा, वो वाली महंगी होगी निकल, क्योंकि वो कम शोर वाली होती है, मेटल यूज करते हैं, तो बेटा उसका मूल्य अधिक होता है, इसका मूल्य क्या होगा, कम। तो लेड एसिड का मूल्य क्या होता है बेटा, मूल्य कम होता है। मूल्य कम होने का मतलब क्या है बेटा, सस्ती होना है ना। और निकल आयरन का क्या होता है बेटा, मूल्य ज्यादा होता है, मूल्य अधिक होता है, ठीक है। ये बेटा सारे बेशकीमती पॉइंट है, ध्यान रखना, एक एक नंबर कब दिखे जाएंगे, कब आप धन्यवाद दोगे पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत सही, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या लेड एसिड को देखभाल की जरूरत होती है? बिल्कुल बेटा, इसके देखभाल की जरूरत होती है, क्यों? क्योंकि सल्फेट बेटा एक सप्ताह नहीं चलोगे, सल्फेट कड़ा पड़ जाएगा, कड़ा यानी कि बेटा क्रिया नहीं करेगा, इसको देखभाल की जरूरत नहीं होती है। तो बेटा देखभाल की किसको जरूरत होती है, लेड एसिड की। अगला लिखो, इसे देखभाल की जरूरत होती है, क्यों? ताकि लेड एसिड कड़ा ना पड़े, इसलिए बेटा पानी डालते रहते हैं, चलाते रहते हैं, जरूरत होती है, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, इससे देखभाल की जरूरत नहीं होती है निकल आयरन को, तो ये बेशकीमती पॉइंट है बेटा, इसे देखभाल यानी कि निरीक्षण करने की, देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है बेटा, नहीं होती है। बोलो हाँ, बिल्कुल। ये वो पॉइंट है बेटा जो आपको सीधे सीधे कहीं नहीं मिलेंगे और एग्जाम में पूछा जाता है, और आपका क्या हो गया, ठीक है। इसे देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा एक चीज इसके अंदर बेहद कीमती और भी पूछी जाती है, पूछेगा कि बेटा चार्जिंग में गैसें किस में निकलती है, तो बेटा वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो अगला लिखो बेटा, फिर से क्रम संख्या, लेड एसिड बैटरी, निकल आयरन बैटरी, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके निकल कैडमियम बना देंगे, बनाएंगे अभी अगले वीडियो में, निकल आयरन। अगला क्या याद रखना बेटा, भाई लेड एसिड में बैटरी में से निकलती है कि नहीं गैसे, बिल्कुल बेटा, तभी तो हम वेंट प्लग लगाते हैं, है ना। तो लिखना बेटा, इसमें क्या होता है बेटा, हानिकारक गैसें, या कह सकते हो बेटा चार्जिंग के दौरान गैसें निकलती है इसमें। चार्जिंग के दौरान आपको कोई कहेगा बेटा गैस निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो चार्ज हो रहा है ना। इसमें चार्जिंग के दौरान गैस निकलती है, बेहद इंपॉर्टेंट है पॉइंट, निकलती है, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, निकल आयरन में निकलेगी क्या? तो लिखना बेटा, चार्जिंग के दौरान गैस नहीं निकलती है, नहीं निकलती है। बेटा इतने सारे पॉइंट याद कर ही लिए, तो एक 10वां पॉइंट और याद रखो। कौन सा सर 10वां पॉइंट, किसकी दक्षता ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगला और महत्वपूर्ण है बेटा दक्षता का, वैसे दक्षता के सारे सूत्र लिखाऊंगा मैं, पर ध्यान रखो बेटा, इसकी दक्षता ज्यादा होती है लेड एसिड की, लगभग 90 से 95। तो लिखना बेटा इसकी, इसकी दक्षता भी बेटा दो प्रकार से होती है, एम्पियर आवर और वाट आवर, सब लिखेंगे। मोस्ट कॉमन लिखो बेटा, इसकी दक्षता 90 से 95% तक होती है, और कौन सी, एम्पियर आवर वाली है ना, तक है, ठीक है। और बेटा उसकी क्या है, इसकी 72 से 80 तक होती है इसकी दक्षता। क्या होती है बेटा, 72 से या 75 से 80% होती है, ठीक है। एक पॉइंट और लिखो बेटा,
यह प्रचलन में ज़्यादा है। ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्या लिखो, यह ऐसे कार्यों में प्रयोग होती है होती है जहाँ जहाँ ध्वनि रहित कार्य होता है। ध्वनि सहित नहीं बेटा, ध्वनि रहित। जहाँ ध्वनि रहित कार्य होता है। ठीक है, यानी कि साउंडलेस। साउंडलेस। ये लो भैया, साउंडलेस। ठीक है बेटा, ये है आपके बेहतरीन बेहतरीन सारे के सारे पॉइंट, और इस पॉइंट के थ्रू आपने बेटा सारी चीजें याद कर ली कि बेटा आखिर है क्या। तो निकल के अंदर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आपको मेन मेन क्या चीजें याद रखनी चाहिए बेटा। KOS टूटा, पॉजिटिव किसके पास गया, नेगेटिव किसके पास गया, अभिक्रिया में क्या बनाया, साउंडलेस ऑफ इसमें यूज करते हैं। मजबूत कौन होती है, निकल वाली। कमजोर कौन होती है, लेड वाली। और बेटा ध्यान रखना, ये सारी छोटी-छोटी कोरोजन और बकलिंग की संभावना इसमें नहीं होती। क्यों? क्योंकि निकल यूज़ किया है ना? और बेटा इस तरह ये आपके प्रमुख-प्रमुख जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, वो मैंने आपको सारे टू द पॉइंट लिखा दिए। पहला क्या है बेटा, इसकी एम्पियर आर क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये क्षमताओं का टॉपिक आएगा, डोंट वरी। विद्युत वाहक बल बेटा ध्यान रखना 1 2.1 और 1.8, और उसका क्या ध्यान रखना है आपको? इसमें आवेशन के लिए 1.2 और 1.1, ठीक है? आवेशन के लिए। और उस तरह के बेटा ये सारे के सारे पॉइंट हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है? तो बस हँसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने मम्मी-पापा का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच। भारत माता की